यूनाइटेड किंगडम एक उत्तम उदाहरण है अभिजात तंत्र का, निरंकुश राजतंत्र का, संवैधानिक राजतंत्र राज व्यवस्था का। यूनाइटेड किंगडम संवैधानिक राजतंत्र का एक उत्तम उदाहरण है जो वेस्टमिंस्टर सिस्टम पर आधारित होता है। इसमें मंत्रियों के एक समूह द्वारा संसद के सभी कार्यों का निष्पादन किया जाता है। निम्नलिखित में से किसके पतन से फ्रेंच क्रांति आरंभ हुआ? वास्टेल कम्यून, जैकोबिन क्लब, प्लिंटेज। तो आंसर ये है इसका बास्टिल दुर्ग के पतन के साथ ही फ्रेंच क्रांति आरंभ हुआ। यह घटना फ्रांस के इतिहास में विशेष महत्व रखती है। इस क्रांति का प्रसिद्ध नारा समानता, स्वतंत्रता व बंधुता था। कोर्सिका द्वीप संबंधित है मुसोलिनी से, हिटलर से, नेपोलियन बोनापार्ट से, विंस्टन चर्चिल से। तो आंसर सी है इसका कोर्सिका द्वीप नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित है। 15 अगस्त 1769 ईस्वी को नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कोर्सिका द्वीप के अगसियो नामक नगर में हुआ था। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल है। कार्ल मार्क्स निम्नलिखित में से किस देश के थे? जर्मनी, हॉलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन। नंबर ए, कार्ल मार्क्स जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री और वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता थे। इनका जन्म 5 मई 1818 को त्रेबेस के एक यहूदी परिवार में हुआ था। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल है। ये पूंजीवाद के विरुद्ध थे। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति ने संक्रमण के चरमोत्कर्ष को निरूपित किया। दासता से सामंतवाद की ओर, सामंतवाद से पूंजीवाद की ओर, पूंजीवाद से समाजवाद की ओर और समाजवाद से बाजार समाजवाद की ओर। तो आंसर बी है इसका इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के संक्रमण के चरमोत्कर्ष को सामंतवाद से पूंजीवाद की ओर निरूपित किया। सोवियत संघ का 15 स्वतंत्र गणतंत्रों में विघटन कब हुआ था? 1990, 1991, 1993। तो 1991 में सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव के अपने पद से इस्तीफा देने के परिणाम स्वरूप सोवियत संघ को समाप्त किए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया एवं सोवियत संघ का 15 स्वतंत्र गणराज्यों में विभाजन हो गया। छाया मंत्रिमंडल की नीति कहाँ शुरू की गई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, इटली, फ्रांस। तो छाया मंत्रिमंडल की शुरुआत ब्रिटेन से हुई थी। ब्रिटेन के संसद में राजा का एक प्रतिनिधि मंत्री होता है जो संसदीय कार्य प्रणाली पर निगरानी रखता है ताकि सरकार निरंकुश न हो जाए। वर्साय की संधि द्वारा किसको अपमानित किया गया था? ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस। प्रथम विश्व युद्ध समाप्ति के फलस्वरूप वर्साय की संधि 1919 को जर्मनी और गठबंधन देशों आदि के बीच हुई थी। इस संधि के बाद जर्मनी की सेना को सीमित कर दिया गया, भूमि के बड़े भाग से हाथ धोना पड़ा एवं भारी क्षतिपूर्ति तोप दी गई, जिस कारण जर्मन लोग इसे अपमानजनक मानते थे। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा का नाम निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? अमेरिकी क्रांति, फ्रांस की क्रांति, चीनी क्रांति, रूस की क्रांति। आंसर इसका बी है। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा फ्रांस की क्रांति के साथ संबंधित है। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? 1930, 1929, 1936, 1933। नंबर डी, आंसर डी इसका एडोल्फ हिटलर एक प्रसिद्ध जर्मन राजनेता और तानाशाह था। वह राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कामगार पार्टी का नेता था। इस पार्टी को नाजी पार्टी के नाम से जाना जाता था। हिटलर 1933 से 1945 तक जर्मनी का चांसलर रहा। फासीवाद, एडोल्फ हिटलर, प्रजातंत्र, लेनिन, नाजीवाद, मुसोलिनी, समाजवाद, वुडो विल्सन। इनको अपन को मिलान करना है। तो इसका आंसर क्या है?
आंसर इसका सी है कि फांसीवाद जो मुसोलिनी से संबंधित है, प्रजातंत्र जो वुडो विल्सन से संबंधित है, और नाजीवाद एडोल्फ हिटलर से संबंधित, समाजवाद लेनिन से संबंधित। एक बार फांसीवाद मुसोलिनी से, प्रजातंत्र वुडो विल्सन से, नाजीवाद एडोल्फ हिटलर से, समाजवाद लेनिन से। अफीम युद्ध किसके बीच लड़ा गया? ब्रिटेन और चीन, ब्रिटेन और भारत, इंडिया और चीन, ब्रिटेन और जापान। अफीम युद्ध ब्रिटेन और चीन के बीच लड़ा गया था। 2 अफीम युद्ध लड़े गए। पहला युद्ध 1839 से 42 के मध्य एवं दूसरा युद्ध 1856 से 60 के मध्य हुआ था। दोनों ही युद्धों में चीन की पराजय हुई एवं इसके परिणामस्वरूप चीन को नानजिंग की संधि और नियानजिन की संधि करनी पड़ी। थैंक यू।